अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज सुबह इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी, अच्छी खासी गर्मी थी और एकदम ही इतने तेज़ बादल आए, काले बादल आए और इतनी तेज़ हवा के साथ बारिश के पूरा मौसम जो है ना वो बदल गया और इतना मज़े का ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था ना। बस बारिश हो और बच्चे उसमें ना नहाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप सबसे पूछनी थी, आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर में वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट मैंने एज सच कोई कमेंट मुझे नहीं आया, सिर्फ एक आया था, तो मुझे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। खैर, जैसे ही बारिश हुई ना, हमारी चली गई लाइट और उसके बाद हमारी लाइट का कोई इशू बन गया और सारा दिन सारी रात जो है ना वो लाइट नहीं आई। ये है रात 3 बजे का टाइम, लाइट आई, मैंने फटाफट मोटर चलाई, पानी आ गया था। शुक्र है कि पानी आया, मैंने कोई शुक्र का सांस जो है ना वो शुक्र अदा किया। और कपड़ों का यहाँ आप ढेर चेक करें, ये रियलिटी है, यकीन करें। बग़ैर ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना इतना मुश्किल है ना। हफ़्ता हो गया, लास्ट सैटरडे की बात है कि हमारे यहाँ पे ये पानी का इशू हुआ है। तो बस पानी का कभी इशू, कभी लाइट का इशू, इतना प्रॉब्लम है ना। तो ये रात के 3 बजे का टाइम था और मुझे तो यकीन करें नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा आज ना मैंने मशीन लाजमी लगानी है। बच्चों के हसन मतलब शहान किसी के भी कपड़े कोई पड़े ही नहीं हुए थे। कुछ पहले के पड़े हुए थे क्योंकि पानी का इशू ना ऑन ऑफ चल ही रहा था, लेकिन ये वीक तो इतना बुरा गुजरा है ना, स्टिल अभी भी कोई नहीं पता पानी का। और यहाँ भी थोड़े से कपड़े धुले थे कि दोबारा लाइट चली गई। खैर, उसके बाद नींद तो सारी रात ख़राब हो ही गई थी। रात लाइट नहीं थी, छत पे लेके बच्चों को सोए थे और ये भी जो है ना रात से ही प्रॉपर डिनर मतलब सोए ही नहीं बच्चे, क्योंकि आदत ही नहीं अब हमें छतों पे लेटने की, सोने की। तो बस मिनाहिल तो उठी हुई थी तकरीबन 3 बजे की, मेरे साथ ही उठ गई थी। ऑन ऑफ कभी सो जाती थी, कभी उठ जाती थी। और मुस्तफ़ा भी सुबह जैसे ही रोशनी हुई तो ये भी उठ के बैठ गया। खैर, खेलते रहे बच्चे, मैंने फिर इंतज़ार किया, लाइट नहीं आई। लेकिन मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी ना इस टाइम पे, ये तकरीबन 5:30 बजे का जो है ना वो टाइम। हमारे यहाँ पे ना गैस आती है तकरीबन 5:45 बजे। बस जैसे ही हल्की हल्की गैस आना शुरू हुई, मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, मिनाहिल और मुस्तफ़ा के लिए, क्योंकि मेरे साथ ये दोनों जाग रहे थे, बाकी तो कोई सो रहा था, कोई मतलब उठ रहा था। बहुत ही जो है ना वो बुरे हालात थे। खैर, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, यकीन करें। अब तो इंसान ऐसे हम लोग मतलब मैं छेड़ रही थी अपने हस्बैंड को, कह रही थी कि दुनिया तरक्की कर रही है और हम जो है ना वो वापस अपने पिछले दौर की तरफ आ रहे हैं, जब बग़ैर पानी के लोग गुजारा करते थे। मतलब भर भर के बाल्टियाँ और चीज़ें लेके आते थे। वही हालात आजकल हमारे चल रहे हैं। ड्रमियाँ रखी हुई हैं, वो भर के रख लेते हैं और उसी पे जो है ना वो गुजारा होता है। चले, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चल रही हैं और मैं अब क्या आप लोगों के साथ इतना रोना रो। यहाँ मैं आप लोगों के साथ जो है ना, मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, बस मैं सेट करने लगी थी। तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि किस तरह से जो है ना मैं इस सिंगल सी जो कबर्ड है ना, इसके अंदर अपने सारे कपड़े, अपने अपने हस्बैंड के, मिनाहिल के, हसन शहान के जो है ना वो कपड़े इसके अंदर मैनेज करती हूँ। मुस्तफ़ा के कपड़े मैं यहाँ नहीं रखती हूँ, मुस्तफ़ा के कपड़े मैं रखती हूँ चेस्टर ड्रॉर में। तो बाकी के सबके जो कपड़े हैं ना वो यहीं पे ही आते हैं। अब ये उसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है ना, वो ये जो बास्केट्स हैं ना, ये फ्रूट्स बास्केट्स होती हैं जो होलसेल में अक्सर फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना, ये उनके पास होती हैं, या सब्जियां वगैरह। ये इतनी मज़बूत बास्केट्स होती हैं ना, जो हम नॉर्मली बाज़ार से लेते हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा ये मज़बूत होती हैं और हार्ड होती हैं और काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। मैंने यहाँ पे पहले सोचा था कि मैं ना यहाँ पे बनवाती हूँ शेल्फ्स, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव पड़ रही थी। ये बास्केट मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा इसकी को यूटिलाइज़ करती हूँ, यानी कि कम पैसों में जो है ना वो इतना अच्छा जो है मुझे स्टोरेज मिल गया। हाँ, थोड़े साइज़ में छोटी हैं, ये है कि आगे जो स्पेस मुझे मिलेगी ना उसको मैं किसी और तरह से यूटिलाइज़ कर लूँगी। ये देख लें, एक इस तरह की भी बास्केट्स होती हैं। अच्छा, ये नहीं तो अक्सर हमारे घर में ना कोई कार्डबोर्ड वगैरह में चीज़ें आती हैं, जो हार्ड कार्डबोर्ड होते हैं ना उसमें भी चीज़ें आती हैं, तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। उनको अगर आप एक जगह पे सेट करके रख लेना, वो जल्दी फटते भी नहीं हैं और बड़े अच्छे से यूज़ हो जाते हैं। तो मैं जो है ना वही यूज़ करती हूँ। और ये सब कपड़ों के ढेर हैं, मैंने इनको इकट्ठा किया था। पहले मैंने अलमारी ना खाली कर ली थी ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, मुझे समझ आए कि मैंने किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को रखना है। ये जो बास्केट्स वाली साइड है ना, ये साइड मेरी है, मतलब यहाँ पे ना मैं अपने कपड़े रखूँगी। और जो दूसरी वाली साइड है जहाँ पे मैंने कपड़े हैंग किए हुए हैं,
जो दूसरी साइड है ये मेरे हस्बैंड की साइड है। उनके कपड़े मोस्टली जो है ना वो आयरन ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो डेली जो है वो पहन के जाने होते हैं। उनके लिए ना फिर नीचे इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादातर आयरन करके मैंने लटकाने होते हैं ऊपर कपड़े। तो इसीलिए जो दूसरी साइड है ना वो हस्बैंड की है। नीचे वाला जो एक खाना है वो शहान और हसन का है, और एक और इसके नीचे पोर्शन बना है वो मिनाहिल का है। तो इस तरह से जो है ना मैं कपड़े अरेंज करती हूँ। अब ये देख लें, इस बास्केट में इस तरह से कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बड़े ईज़िली और बड़े अच्छे से जो है ना ये मैनेज हो जाते हैं। और अगर आपने इसको ओपन जगह पे रखना है, आप इसके ऊपर पेंट कर लें, स्प्रे पेंट कर लें, तो ये इतनी बुरी भी नहीं लगती हैं। और आप अक्सर पिंटरेस्ट वगैरह पे देखें ना तो इन बास्केट्स के साथ काफ़ी डीआईवाई और काफ़ी चीज़ें जो है ना वहाँ बनी हुई होती हैं। मैं तो खैर इतनी कोई डीआईवाई नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से यूज़ कर रही हूँ। आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ कि किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। बाकी छोटी मोटी टिप्स आपको पता है कि कहीं से भी मिल ही जाती हैं। तो बाकी अब मैं किस तरह से यहाँ पे जो है वो कपड़े मैनेज करूँगी ये भी मैं अभी आपके साथ दिखाती हूँ, ताकि ऐसा है कि मैं अलमारी खोलूँ ना और मुझे कपड़े ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखें, ये वाली जो साइड है ना ये सारी हस्बैंड की है, और ये वाले हैंगर्स मैंने रखे हुए हैं। इसके अंदर ना मैं सारे जो रेशमी दुपट्टे या रेगुलर शॉल्स वगैरह जो मैं बाहर लेके जाती हूँ ना वो मैं हैंग कर लेती हूँ, क्योंकि रेशमी दुपट्टे जो जितने मर्जी फोल्ड कर लो वो हमेशा ख़राब हो जाते हैं। और ये आगे जो स्पेस है यहाँ देखें, यहाँ पे भी मैंने बास्केट रख ली है। इसके अंदर मैंने अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह जो मतलब डेली यूज़ की डिफरेंट मिसलिनियस थिंग्स वगैरह हैं वो सब मैं यहाँ रख लूँगी। ये है मेरे 3 पीस ड्रेसेस, यानी कि दुपट्टा शलवार कमीज़। ये है 2 पीस ड्रेसेस, ताकि मुझे पता हो कहाँ 2 पीस है, कहाँ जो है ना वो 3 पीस। और साइड पे मैंने सिंगल शर्ट्स रखी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्राउज़र्स वगैरह वो हैं। और ये जो आपको नीचे बैग नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर मैंने अपनी जो कह लें कि अंडरगारमेंट्स हैं ना वो सब रखी हैं। ये जो 2 बॉक्सेस हैं इसमें मेरा मेकअप है। ये देख लें, इस बॉक्स के अंदर जो है ना मेरा फुल मेकअप है। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है, मैंने सिर्फ वो रखा हुआ है जो मुझे ज़रूरत का, मतलब मेरे लिए जो है ना वो काफ़ी है। और इस बैग के अंदर मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। तो इतना सा मेरे पास मेकअप है। और ये मेरा बैग जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ वही मैंने रखा है, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी हैं। अच्छा, जगह ना कम हो या ज़्यादा हो उसको मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैं यहाँ हर चीज़ भर लूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख लूँ, तो और ज़ाहिरी बात है कि मुझे स्पेस नहीं मिलेगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ें रखूँ जो कम से कम जगह लें और ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो फिर मैं स्टोर में रखवा देती हूँ। तो ये जो है ना कोई फाइनल लुक है, और देखें कितनी क्लटर्ड लग रही है। शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को मैसी लग रही हो, लेकिन मेरे लिए जो है ना ये परफेक्ट है। तो अब मैं यहाँ आप लोगों से लूँगी इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।